नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल, सामाजिक और पारिवारिक कहानी है। ना जाने ये दोनों कब बड़े होंगे। बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं हमेशा। अक्षिता, तुम तो बड़ी हो ना तप्पू से, फिर क्यों उससे ऐसी बातें करती हो? रेणु जी ने दोनों को लड़ते हुए देख कर कहा। मैंने इसको अपनी फाइल बनाने के लिए दी थी, इसने बनाई नहीं अभी तक। अच्छा होता ये जब ये छोटा था, इस तड़पण को कहीं आप अर्पण कर देते। अक्षिता ने हंसते हुए कहा। माँ देखो ना, ये मेरे नाम का मजाक बना रही है। अब कौन सी जमा फाइल करवानी है इसको? परसों देना है, कल तक बन जाएगी पागल लड़की। तर्पण ने चिढ़ते हुए कहा। तेरी बड़ी बहन है वो, दीदी बोला कर उसको। कितनी बार समझाया है तुमको? रेणु जी ने तर्पण के सिर पे हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। तब तक वहां रमेश जी, जो रेणु जी के पति हैं, वो आ गए। रहने दो ना, क्यों डांट रही हो बच्चों को सुबह सुबह? रमेश जी ने अखबार पढ़ते हुए कहा। आपने ये दोनों बच्चों को सिर पे चढ़ा रखा है, अब भुगतो। ये लीजिए चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। कहते हुए रेणु जी ने कप आगे रख दिया। वर्मा परिवार का हर दिन इसी तरह से बीतता था। हर सुबह लड़ाई झगड़े से शुरू होती और रात को हम साथ साथ हैं, और इसी पे पूरा दिन खत्म होता था। अक्षिता और तर्पण की नोकझोंक से घर में रौनक बनी रहती। ऐसे ही एक दिन अक्षिता कॉलेज से आके सीधा अपने कमरे में घुस गई। रेणु जी ने सोचा शायद थक गई हो गई, इसलिए ध्यान नहीं दिया। रात को जब खाने के लिए बुलाया तो उसने मना कर दिया, और सुबह भी वो बाहर नहीं निकली। उसने नाश्ता करने के लिए तर्पण को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तर्पण ने रेणु जी को बताया कि वो कुछ परेशान हो रही है। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण धक्का मार के उसे खोलना पड़ा। दरवाजा को जबरदस्ती खोलने के बाद वो दोनों अंदर गए, लेकिन वहां जो नजारा था उन्हें देख के तो सिर चकराने लगा। अक्षिता बेड पे लेटी हुई थी और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। बेटी की ऐसी हालत देख के रेणु जी गिरने ही वाली थी कि तर्पण ने उन्हें पकड़ लिया। उनको तो जैसे शून्य हो गई थी ये सब कुछ देख के, लेकिन तर्पण ने समझदारी दिखाते हुए पहले एम्बुलेंस को फोन किया, फिर पापा को। जब तक एम्बुलेंस आई वो माँ को संभालता रहा। अस्पताल पहुंच के भी वो माँ के साथ रहा। तब तक रमेश जी भी आ गए। उन्हें देखते ही रेणु जी फूट फूट कर रोने लगी। रेणु जी ने कहा, देखिए ना, ये सब कुछ क्या हो गया? आखिर अक्षिता ने ऐसा क्यों किया? एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया उसे कि हम पर क्या बीतेगी। माँ बाप खुद को भूल के बच्चों की परवरिश करते हैं, और बच्चे माँ बाप को ये सिला देते हैं उनके प्यार का। ऐसा कह के रेणु जी रोने लगी। तुम रोना बंद करो रेणु, हमारी अक्षिता बहुत समझदार है। जरूर कोई बात रही होगी इन सब के पीछे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलके उससे बात करेंगे। पहले लेकिन तुम खुद को संभालो। ऐसा कह के रमेश जी चुप हो गए। माँ तो रोकर अपना दर्द जता सकती है, पर पिता पिता तो अपने दिल को पत्थर बना लेता है और चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है तूफान का सामने। तर्पण आईसीयू के सामने खड़ा होकर सोचता है, जिस बहन से वो दिन रात लड़ता था, आज जिंदगी और मौत से वो लड़ रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो किससे लड़ेगा, किसे चिढ़ाएगा, राखी कौन बांधेगा? भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है। दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते, मगर किसी को एक खरोच भी आ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर जब आईसीयू से बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि अक्षिता अब खतरे से बाहर है। उसने नींद की गोलियां खा ली थी, मगर कम मात्रा में खाने की वजह से आज उसकी जान बच पाई। अस्पताल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि यह केस आत्महत्या का था। तब तक अक्षिता को होश आया तो उसने सबको सामने खड़ा हुआ पाया। बगल में पुलिस इंस्पेक्टर भी खड़े थे। हेलो अक्षिता, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? इंस्पेक्टर ने दबाव न देते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, अक्षिता ने कहा। लेकिन तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर। कल मैं कॉलेज गई थी, कॉलेज में बैठी थी, फ़ोन में मैसेज आने की आवाज़ आई। जब फ्री हुई तो देखा किसी अनजाने नंबर पे व्हाट्सएप पे कुछ फ़ोटोज़ आ रखी है, पर जब उसे खोला तो उसमें मेरी फ़ोटो थी। मगर घबराओ मत अक्षिता, जल्दी बताओ, खुलकर बताओ, क्या हुआ था? इंस्पेक्टर ने उसे आश्वासन देते हुए बोला। वो सारी फ़ोटो अश्लील थी। वो सब देख के मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया। इसलिए मैं घर जाके सीधे अपने कमरे में चली गई। मैं रात भर रोती रही। फिर सुबह उसी नंबर से फिर से मैसेज आया। इस बार उसने लिखा था कि ये सब कुछ तो सिर्फ ट्रेलर है। मेरे पास वीडियो भी है, मैं उसे वायरल कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, तो मैंने ये कदम उठा लिया, अक्षिता ने सब कुछ देखते हुए कहा। हॉस्पिटल से एक दो दिन बीतने पे अक्षिता को डिस्चार्ज कर दिया। सारा दिन बोलने वाली आज चुप चुप सी रह रही थी। छोटा भाई कब बड़ा हो गया उसे पता ही नहीं चला। कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन इंस्पेक्टर का आना हुआ, जिसने अक्षिता को मैसेज किए थे, आज उसका पता चल गया है।
हमने उस पर कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास मौजूद सारी फ़ोटोज़ और वीडियो भी डिलीट करवा दी गई है। और मिस्टर तर्पण, धन्यवाद आपकी मदद के लिए। आपने हमारा काम आसान कर दिया। इंस्पेक्टर इतना बोलकर वहाँ से चले गए। इंस्पेक्टर की सारी बातें जब परिवार वालों ने देखी तो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगे। तब उसने बोलना शुरू किया। रॉकी रॉकी ने दिल की बात दीदी से कही थी, मगर दीदी ने उसे मना कर दिया, तो उसने बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दीदी की फ़ोटो को एडिट करके अश्लील बना दिया। मुझे जब उस पर शक हुआ तो मैंने बार बार फ़ोन कर उसका हालचाल पूछता। एक दिन मैं मुझसे मिलने के बहाने चला गया और धीरे से उसका फ़ोन उठा लिया। उसमें वो सारी फ़ोटो थी। तब मैंने इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। उसने रॉकी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने सब कुछ बता दिया। अच्छिता ये सुन के तर्पण के गले लग गई। रमेश जी और रेणु जी भी बहुत खुश थे। कैसे उस बड़े तूफान से वो सब कुछ बच के निकल गए थे। आज सारा परिवार साथ में था तो वो सिर्फ तर्पण की वजह से था। तर्पण को सभी कोई बहुत ही समझदारी से सराहना कर रहे थे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।